ये कहेगा तेरा पड़ोसी फना है, तो मैं कहूंगा मैं तो अपने पड़ोसी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए शायद मैं रात बाद ठहर जाऊंगा। यीशु मसीह ने ये कहानी बताई ताकि इसको पता चले कि मेरा पड़ोसी कौन है। सुनिएगा, कहानी इस तरह से है। जी हाँ, यीशु ने जवाब में उससे कहा, एक आदमी ये इनका माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। ऐसे तो हजारों आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ गए होंगे, लेकिन आज कलाम के वर्कों में जिस आदमी की कहानी लिखी है वो काबिले गौर है। इस कहानी से आपको इबरत हासिल होगी जो तमाम जिंदगी आपके काम आएगी और आपके बवसीले आपके अजीजों के काम आएगी। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। पहली बात तो यरूशलेम का मतलब, यरू मतलब सिटी, शालेम मतलब पीस। एक आदमी सलामती के नगर से, सलामती के घर से यरीहो की तरफ जा रहा था। यरीहो के मतलब आपको मालूम है, यरीहो वो शहर है जिसके लिए खुदा ने अपने लोगों से कहा था इसे बिल्कुल बर्बाद कर देना, इसको बिल्कुल बर्बाद करना, और इसकी कोई भी चीज अपने डेरे में मत लाना, सब नापाक है। एक आदमी ने कोशिश करी थी कि थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी और एक बाबुल की नफीस चादर चुरा करके अपने डेरे में रख ली थी। डेरा फना कर दिया गया, खा के स्याह कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, और उसके बाल बच्चे भी सब बर्बाद कर दिए गए, क्योंकि वो अपने डेरे में यरीहो की कोई चीज रखे हुए था। आज भी खुदा यरीहो के खिलाफ है, चाहता है कि हम यरूशलेम में या उस नगरी में या उस सलामती के शहर में रहें जहां खुदा ने हमको रखा है। यरूशलेम एक पहाड़ पर बसा है और यरीहो एक वादी में है। खुदा अपने लोगों को वादी से निकाल करके पहाड़ पर ले जाना चाहता है, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है खुदा के पहाड़ पर कौन चलेगा। खुदा एक पहाड़ पर है, उस ऊंचाई पर है और उस बरकतों में आपको ले जाना चाहता है। पर एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। क्या आप उस मुसाफिर की तरह तो नहीं है जो ख्याल कर रहा है कि यरूशलेम से यरीहो की तरफ जाऊंगा? एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। 5 चीजें उसके साथ वाकई हुई। अगर आप अपने आप को मिलाइए और तब आपको पता चल जाएगा कि आप यरीहो से यरूशलेम जा रहे हैं या यरूशलेम से यरीहो जा रहे हैं। क्या आप खुदा के उस शहर में जहां खुदा ने आपको रखा है? आपको मालूम शहर किसे कहते हैं? शहर बाइबल में कलीसिया को कहते हैं। यरूशलेम वो कलीसिया है, वो ऊंचाई है, वो खुदा का मुकद्दस मस्कन है, जहां खुदा की हुजूरी है, जहां खुदा रहता है। और खुदा ऐसा नूर है जिसमें जरा भी तारीकी नहीं, और ना तारीकी उसमें दाखिल हो सकती है। एक आदमी यरूशलेम में था, पर यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। इसने सोचा मैं यरीहो जाऊंगा, इसके दिमाग में प्लान थे, वो वहां जाकर कुछ करना चाहता था। आज भी तमाम लोग जो यरूशलेम के बाशिंदे हैं, जो खुदा को कबूल कर चुके हैं, जो खुदा के साथ रह रहे हैं, उनके दिल और ख्याल में, जज्बात और इरादात में, कयासात और तस्वुरात में ये चीज पैदा होती है कि काश के मैं भी जाऊं, मेरे पास भी वो हो, मैं भी उसकी तरह काम कर सकूं। दुनिया की ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच रही। वो कशिश आज भी आपको तंग कर रही है। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। जब जा रहा था तो पहला काम क्या हुआ? यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था और पहला काम लिखा है, और डाकुओं ने घेर गया। डाकुओं ने उसे घेर लिया। वो डाकुओं से घेर गया। यरूशलेम के बाहर डाकू हैं, यरूशलेम में कोई डाकू नहीं है। यरूशलेम के बाहर डाकू हैं। आप यरूशलेम छोड़ दीजिए, डाकुओं में आप घिर जाएंगे। घिरने वाले बहुत हैं। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई अपने पैसा खर्चा करके आपको शराब पिला देगा, कोई अपना पैसा खर्च करके आपको ड्रग्स दे देगा, कोई अपने साथ ले जाएगा और आपको फना करने के लिए दुनिया में फंसा देगा। सब तरफ इंसान घिरा हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कोई परेशानी नहीं, अभी सर घिर गया है। आर यू सराउंडेड by the holy mountains of Jerusalem? Are you surrounded by the presence of the Holy Spirit? Are you surrounded by the light and the power of above? Or you are surrounded by thieves and robbers?
कोई तो आपको घेरे ही होगा। वो डाकुओं ने उसको घेर लिया। डाकू घेर करके सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले कुछ नहीं करते, सिर्फ घेर लेते हैं। आप घिर जाते हैं, जब आप घिर जाते हैं तो कैसा तो चलता आप घेरे में हैं, तो आप क्या लगते नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर संडे चर्च जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि बाइबल बराबर पढ़े, कोई जरूरी नहीं है, हमारे अपने पैसे हमने कमाए, हम क्यों 10वां हिस्सा गिरजे में दें, हम अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदेंगे, हम अच्छी वाली गाड़ी खरीदेंगे। ये ख्यालात तब बर्पा होते हैं और पैदा होते हैं जब आप यरीहो के रास्ते पर डाकुओं में घिर जाते हैं। डाकुओं ने उसे घेर लिया, उन ख्यालों ने आपको घेर लिया, उनके आसात ने आपको घेर लिया, उन जज्बात ने आपको घेर लिया। और अब आप वो नहीं है जो यरूशलेम में हुआ करते थे। उस वक्त तो खुदा नूर से आपको घेरे रहता था, अपनी चद्दर से आपको घेरे रहता था। शैतान ने कहा खुदा के बाद जाकर, मैं उसे छू नहीं पाया क्योंकि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा लगाया है, तूने उसे घेर रखा है। God wants to surround you, God wants to engulf you, God wants to bless you by His virtue from all over। खुदा बाप अच्छे लोगों से, अच्छी बातों से, अच्छे कलाम से और अपनी खुशी से, दायमी खुशी से आपको घेरे रखना मांगता है। पर एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया। दूसरा काम क्या हुआ, डाकुओं ने उसे घेर लिया और उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए। पहला काम शैतान करता है, कपड़े उतारता। कपड़ा नहीं लिखा है, कपड़े उतार लिया। पहला काम शैतान करता है, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न कल्चर में रहने वाले हैं और बाइबल भी ईस्टर्न कल्चर में लिखी गई है। और ईस्टर्न कल्चर बताता है कि आप किसी आदमी को देख लीजिए, उसके कपड़े देखकर आप समझ जाएंगे कहाँ से, ये बंगाल से है या ये बिहार से है या ये तमिलनाडु से है। उसके कपड़े देख कर पता चल जाता है कहाँ से है। और इसी तरह से खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि खुदा के लोग अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। लिखा है कि ये महीन कतानी लिबास पहने वाले लोग कौन हैं, उसने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े बर्रे के खून से खुदा ने अपने लोगों को यरूशलेम में रख के आसमानी, गैरबानी और रूहानी कपड़े पहनाए हैं। और वो कपड़े पहन करके आप पहचाने जाते हैं, यू बिलोंग टू गॉड। आपकी दुआ, आपकी इबादत, आपका खुदा के साथ चलना, आपका माफ करना, आपका माफी मांग लेना, आपका कंपटीशन ना करना, आपका खुदा के लिए देना, ये कपड़े हैं और ये आपको नंगाई से बचाते हैं। इस कपड़े को वो पहने और यरूशलेम में था। लिखा है डाकुओं से घेर कर कपड़े उतार लिए। डाकू आता है और डाकू कहता है ठीक है तुम गिर जाओ, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, खुद जाओ करोगे ये, हर संडे जाओ, लेकिन कुछ तुम्हें जरूरी थोड़ी है कि तुम अपनी टाइप दो, अपने पैसे अपने घर में खर्च करो। सबसे पहला धक्का जो है देता है, वो कहता है टाइप मत दिया करो। फिर आता है कहता है वो लोग बहुत फ्री हैं, वो दुआ करने के लिए हर फ्राइडे आ जाते हैं। तुम काम कर रहे हो, तुम्हें तरक्की होगी, इस नौकरी से अच्छी वाली नौकरी मिलेगी, मकान कैसे बनाओगे, अगर तुम 2 जॉब नहीं करोगे तो मकान कैसे बनाओगे। वो पादी साहब तो कहते रहेंगे और धीरे करके एक और कपड़ा उतारेगा, हम उतारेंगे नहीं। लेकिन बताकर सही चाहते हैं कि एक एक करके वो सब कपड़े क्यों उतार रहे हैं। आपको क्या पता है उर्दू जबान में जब कपड़े उतार दिए जाते हैं उस आदमी को क्या कहते हैं, उस आदमी को नंगा कहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की गलियों में ले जा करके नंगे लोग दिखा सकता हूँ जिनके कपड़े शैतान ने उतार दिए हैं, जो एक दिन यरूशलेम में रहा करते थे, जिनको खुदा ने अपनी तजल्ली से तजल्ली बख्श किया था और अपने गैर फानी कपड़े पहनाए थे। वो लोग जो खुदा की हुजूरी में रहते थे और खुदा के नूर को चादर की तरह ओढ़ते थे। आज यरूशलेम से यरीहो की तरफ जाने की वजह से डाकुओं ने घेर लिया और डाकुओं ने एक एक करके कपड़े उतार दिए और नंगा कर दिया। यू कैन डू एनीथिंग। आपको शर्म नहीं आती, आप कहीं भी लड़ सकते हैं, आप कहीं भी गाली बक सकते हैं, आप कहीं भी किसी को तमाशा मार सकते हैं। लोग बोलते क्या कर रहा बेटा, सब अरे छोड़ो जानो,
अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही, हम नंगे हो चुके हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे मुंह से कोई बात नहीं कर सकती। हम अब यरूशलेम में नहीं हैं, हम यरूशलेम छोड़ चुके हैं, हम रास्ते में हैं, हम खुदा को नहीं जानते, हम खुदा की बात नहीं करना मांगते। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतारे, और उसके बाद तीसरी चीज क्या हुई, कपड़े उतारे और मारा भी है। अब कपड़े पहने रहेगा जब तक मार नहीं सकता। ये यरूशलेम के कपड़े पहने हैं। खुदा जब तक आपको अपने कपड़े पहनाए होगा, आप कपड़े पहने रहिए। उन कपड़ों की वजह से आपको शैतान छू नहीं सकता। कपड़े पहनाए खुदा ने, काहे के कपड़े पहनाए। आप खुदा कलाम के अंदर पढ़ लीजिएगा, रास्तबाजी के लिबास, रास्तबाजी के लिबास आप पहने रहिए, शैतान आपको छू नहीं सकेगा। लेकिन उसको पहले उसको उतारना पड़ेगा कपड़े। आपको एक एक करके कपड़ा उतार के नंगा करके फिर बड़ी पिटाई करेगा। आज दुनिया में हर तरफ ऐसे लोग हैं जो पिटे हुए हैं, जो नंगे हैं, जो घिरे हुए हैं, जो वापस जाना मांगते हैं, जो निकलना मांगते हैं, पर वो ऐसे घिर गए हैं कि निकल नहीं सकते। वो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कुछ भी हो सकता है, मारा भी। अब अपनी चोट किसी से बता भी नहीं सकते। हम किसको बताएं? ये चोट मेरे बच्चे ने दी है, ये चोट मेरी बहन ने दी है, ये चोट मेरी बीवी ने दी है, ये चोट मेरे शौहर ने दी है। कुछ ऐसी चोट है जिनका चर्चा भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते। मारा, चोट लगी है, और उसके बाद चौथी बार लिखा है अदमुआ है, और अदमुआ कर दिया। हाफ वे हाफ डे, फुल वे फुल डे, आधे रास्ते पर आधा बन गया है। सारी दुनिया में लोग इसी तरह से अदमो ऐसे हैं, उनको बात करने का दिल नहीं करता, उनको खाना खाने का दिल नहीं करता, उनको फेलोशिप रखने का दिल नहीं करता, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। अदमो हैं, दिखाई दे रहे जिंदा है पर मरे से हैं। अदमुआ छोड़कर पांचवी बार चला गया, चले गए। लेफ्ट हिम अलोन। दिस कंप्लेंट is done by various people, numerous people in the world. I am alone. There is nobody calls me, nobody loves me, nobody comes to sit with me. I am alone. खुदा के कलाम में भी लिखा है। 38 साल से एक आदमी पड़ा हुआ था, जब यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो उसने बताया मेरी परेशानी ये है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे उठा करके कुंड में डालने वाला कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ बहुत लोग हैं, इनके पास कोई है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं। Is this your complaint that nobody loves you, nobody cares, because you were one day in Jerusalem and you were surrounded by the angels of heaven and you enjoyed the presence of God, and God used to come and talk to you like he did in the Eden garden and met every day with Adam and Eve. You had wonderful time. You were worship leader in a church. आप खुदा के कलाम करने वाले शख्स थे, आप कलीसिया के अंदर अगुवे थे, आप खुदा की खिदमत करते थे। Today you feel you are totally alone. Why? Because you left Jerusalem and you were going to Jericho. Don't you plan to go to Jericho? Don't you leave Jerusalem? आप बाहर बताइएगा, रास्ता बहुत खराब है, पुरखतर है, डाकू हैं यहाँ पर, घेर लेंगे आपको, कपड़े उतार लेंगे, नंगा कर देंगे, बहुत मारेंगे, खून बहता छोड़ देंगे, आप कंप्लेंट से घिर जाएंगे, अदमे हो जाएंगे, और फिर आपके पास कोई नहीं रहेगा। ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो गई, लेकिन आगे लिखा है, सुनिएगा। इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से, एक काहिन, ये तो चर्च का बड़ा आदमी है, ये तो मशहूर है, इसको तो मुस्लिम शरीयत मालूम है, ये तो कुर्बानी चढ़ाने वाला है। इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, जिस राह से ये आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, ये भी उसी राह से जा रहा था। बड़े भाई छोटे भाई को बचा नहीं सकते अगर उसी राह से जा रहे हो। मम्मी बिटिया को मना नहीं कर पाओगी तुम कि बिटिया 11 बजे क्यों आती हो,
क्योंकि वो कहेगी मम्मी तुम भी तो 12 बजे आती हो। डैडी अपने बच्चों को आप मना नहीं कर पाएंगे कि तेज बात बंद किया कर, धीमा बोला कर। डैडी आप भी तो तेज बोल रहे हो। एक आदमी उसी राह से जा रहा था, इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। मुझे ये बताइए, आप किसी को बचाना मांगते हैं, किसी को खुदा के पास लाना मांगते हैं, किसी को यरूशलेम ले जाना मांगते हैं, आपका रास्ता क्या है, आपके काम क्या हैं? उसी राह से जा रहा था तो क्या हुआ? उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। आज कितनी माँ लोग कतरा रही हैं, नहीं देखा मैंने। कितने बड़े भाई कतरा रहे हैं, कितने दोस्त कतरा रहे हैं, कितने डैडी कतरा रहे हैं, कितने ग्रैंडफादर कतरा रहे हैं। कतराओगे तब जब तुम उसी राह से जा रहा था, इसलिए कतरा गया। सुनिएगा, इतना ही काफी नहीं है कि याजक या काहिन कतरा गया, पर आगे लिखा है इसी तरह एक लावी सेम रोड, द रोड from Jerusalem to Jericho is traveled by not only a man who was leaving Jerusalem, but it is traveled by a priest and a Levite. एक लेवी उसी तरह से, लेवी के पास बड़ा काम है, ये अहद के संदूक को उठाने वाला है, बहुत खास इंसान है, लेकिन राह उसकी वही है। You may be a pastor's son. You may be a pastor's daughter. You are very renowned. People love you. They know you. You have read Bible 5 times. You have all the songs that are available in the world. You have gone to church in numerous times. बहुत दफा आप चर्च गए हैं, इबादत आपने करी है, बस सवाल मेरा ये है कि आप किस राह से जा रहे हैं। इसी तरह एक लेवी उसी राह से उस जगह आया, वो उसके पास आया और वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस कहानी में एक मोड़ है, इस कहानी में एक तब्दीली है, इस कहानी में आसमान है, इस कहानी में तलखी की जगह शरीनियत है, या मौत की जगह जिंदगी है, और ताक उतार कर मखमल है। इस कहानी में अंधेरे की जगह रोशनी है। मैं उसको आपके सामने लाना मांगता हूँ, और ये कहानी ऐसे तब्दील हुई। क्या लिखा सुनिएगा, लेकिन चाहिए आपको और मुझको, खोए हुए इंसान को, यरूशलेम को छोड़े हुए इंसान को, घिरे हुए इंसान को, पिटे हुए इंसान को, नंगे इंसान को, जो अधमुआ है और उसके साथ कोई नहीं, उसको खाली एक चीज चाहिए, उसको लेकिन चाहिए। यू नीड ए लेकिन एक ऐसा लफ्ज है जो पूरी कहानी को तब्दील कर देगा। मैं गुनाह में लगा हुआ बर्बाद हो रहा था, तबाह हो रहा था, शराब पीता था, चोरी करता था, बदमाशी करता था, लेकिन मैं कुछ ही देर में खत्म होने वाला था, अपनी सांस तोड़ने वाला था, नंगा पड़ा हुआ था, बहुत चोट पड़ी थी, कोई मेरे साथ नहीं था, डाकू भी मुझे छोड़कर चले गए थे, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब कोई नहीं है। याजक आया लेकिन कतरा कर चला गया, लेवी आया लेकिन कतरा कर चला गया, लेकिन एक सामरी, सुनिएगा, सफर करते करते वहां आ निकला। जा नहीं रहा था, ये आ रहा था। सारी दुनिया का तौर तरीका और है। हर एक इंसान थप्पड़ की जगह थप्पड़ लगाता है। कोई अगर मुझे आंखें दिखाएगा, उसकी आंख निकाल लूंगा। दुनिया माफ करने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया गुनहगार से कतरा रही है, और जो सड़क पे पड़ा है उसे कोई उठाने को तैयार नहीं। कोई नंगा है तो उसको नंगा पड़ा रहने दो, कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एक शख्स है जिसका तरीका फर्क है, क्योंकि वो यरूशलेम से यरीहो नहीं, वो यरीहो से यरूशलेम जा रहा है। गुनाह की दुनिया में पैदा हुआ और
और उसने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, बड़े लोगों को ले जाऊंगा जो रास्ते में हैं, जो नंगे हैं, जो खत्म हो जाएंगे, जो तबाह होंगे, उनको लेके जाऊंगा। एक चोर से उसने एक दिन कहा कि आज ही तू मेरे साथ। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, बहुत मारा, अगवा करके चले गए। उसी तरह एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था, बचा नहीं सका, कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लेवी आया और उसे देख करके कतरा कर चला। लेकिन एक सामरी आदमी वहां सफर करते करते आ निकला। सुनिएगा आगे। हाँ, और उसे देखकर उसने तरस खाया। The greatest thing that my Jesus did to me when he saw me, he had no complaints, he had no questions. उसने कोई सवाल नहीं पूछे, उसने कोई गंदी बात नहीं कही। तूने इतनी बदतमीजियां करी है। आप मुस्लिम बेटे का हाल सुनिए, लिखा हुआ है वो अपने बाप के घर लौट कर आया, बाप ने कोई सवाल नहीं पूछा। अंगूठी कहाँ हुई, जूते कहाँ गए, पैसे कहाँ गए, झोला लेके गया था, सूटकेस लेके गया, वो कहाँ है? तो उसने उसको अपने सीने से लगाया। मुझे मालूम नहीं आपकी गंदी इंसानियत पर दुनिया क्या कह रही है, कितना तमस्कुर उड़ा रही है, कितना मजाहका कर रही है, कितना हंस रही है। मुझे मालूम नहीं कितनों ने आपको धोखा दिया है, धक्के दिए हैं, लात मारी है। मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग आपसे कतरा रहे हैं। पर एक बात जानता हूं कि इन सब चीजों को छोड़िए, इन सब लोगों को छोड़िए, लेकिन देयर इज समबडी, वो आपको देख करके पहला काम क्या करेगा? तरस खाएगा। आई थैंक गॉड, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे देख कर तरस खाया। उसने तरस खाया, और तरस तो बहुत से लोग खाते हैं। अरे यार, बड़ा जब आप सड़क पर कोई एक्सीडेंट देखते हैं, अपनी गाड़ी से शीशा नीचे करते हैं, अरे यार, फिर शीशा ऊपर करके निकल लेते हैं। लेकिन हमारा यीशु ऐसा नहीं है। तो सुनिएगा, हाँ, क्या लिखा है? और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल, उसके पास आकर। You need somebody to come close to you. आप कहते नहीं है मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे फोन भी कुछ नहीं करता। गुनाह में पड़ी कराती हुई दुनिया आज किसी को अपने पास चाहती है। और यहाँ ये आदमी उसके पास आया और उसके जख्मों पर तेल और मैं लगाकर। और दुनिया के लोग तुम्हारे जख्मों पर क्या डालते हैं? नमक मिर्चा, नमक मिर्चा। अरे लड़की भागी तुम्हें, हैं? इतनी बड़ी बात, मुंह पर काली पोतो तुम्हें तो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, तुम तो ये शहर छोड़ के चले जाओ। अरे तुम आदमी शराब पी रहा है, तुमने उसको नहीं समझाया, बड़ी बदनाम हो गई तुम। सारी दुनिया नमक मिर्चा छोड़ दी, फेल हो गई लड़की तुम्हारी, फेल हो गई, फिर फेल हो गई। एक है जो तुम्हारे जख्मों पर तेल और ताकत। You are probably searching for one. कोई तो हो जो मेरे जख्मों पर तेल डाले, कोई तो हो जो मेरे जख्मों पर ताकत डाले, उनको मुलायम करे, उनको ईजा दे। जख्मों पर तेल और ताकत डाला, और फिर क्या किया? और बांधा। और लोग उखेड़ते हैं जख्मों को, उखेड़ते। तुझे मालूम है उसकी लड़की भागे, पता है ना? बताना नहीं किसी को कि मैंने बताया। लेकिन एक है जो जख्मों पर पट्टी बांधता है, जख्मों पर पट्टी बांधता है। तो अभी कैसे पट्टी बांधी? इसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स तो था नहीं, इसने अपने कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फाड़ के पट्टी बांधी, अपने कपड़े फाड़ करके पट्टी बांधी। एक है दुनिया में इंसान परेशान किया गया है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, नंगा कर दिया है। पर कोई है जो अपने कपड़े फाड़ करके आपके पट्टी बांधी, पट्टी बांधी।
बांधी और फिर एक और काम किया, पट्टी बांधी और अपने जानवर पर सवार करके अपने जानवर खुद पैदल चल रहा है, अपने जानवर पर जहां खुद बैठना चाहिए वहां उसको बिठाला। क्या आपने पढ़ा नहीं है कि खुदा के कलाम में लिखा है उसने हमें भी खुदा के साथ उस तख्त पर बिठाया। कहां बैठे हो तुम तो पड़े हुए थे, तुम तो मर रहे थे, तुम करा रहे थे, तुम नंगे थे, तुम अकेले थे, शैतान ने तुम्हें बहुत पीटा था, लोग गंदी बातें कह रहे थे, बट वेयर आर यू? आई फील सो प्राउड when I see where I am. No goodness in me, no goodness in my family. I have done nothing very good, but there came a Samaritan. लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला, उसको फिर क्या किया, अपनी सवारी में बिठाला और सराय में ले गया, सराय में ले गया, सराय में ले गया। सराय में एक खास बात जो बताना मांगता हूँ, सराय में ले जाने के बाद आगे सुनिए और उसकी खबरगिरी की, और सराय में ले जाकर खबरगिरी की। He did not just dump that person there, वहाँ पटक करके निकल नहीं गया, पर वहाँ खबरगिरी करी। एक बात बताइए, क्या आपके पास आपकी खबरगिरी करने के लिए कोई है? जब रात आएगी, जब घाव दर्द करेगा, जब परेशानी होगी, जब पानी पीने का दिल करेगा, जब करवट लेने का दिल करेगा, क्या कोई है? हाँ, एक है जो आपके दाहिने हाथ है, वो आपकी खबरगिरी करेगा। और उसने सराय में जाकर उसने खबरगिरी करी और आगे सुनिए क्या लिखा है, दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर, इसका मतलब सारी रात वही रहा। The worst part of the day is in the night. जब रात आपके आने लगती है, जब आपके बिजनेस पे रात आ जाती है, जब आपके खानदान में रात आ जाती है, अपने भी छोड़कर चले जाते हैं, रात में कोई नहीं होता है और आप अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगोते हैं और कहते हैं हमारे घर पे रात आ गई, हमारा पैसा सब छिन गया, हमारा बिजनेस खराब हो गया, हमारी नौकरी चली गई, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, इस रात में अब मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन एक है जो रात में आपके साथ रहेगा। वो यरूशलेम से यरीहो की तरफ नहीं जा रहा था, वो कतराया नहीं, वो यरीहो से यरूशलेम की तरफ जा रहा है और वो आपको देख करके तरस खा करके करीब आया, और न सिर्फ करीब आया बस तेल और दाखरस डाला, पट्टी बांधी, अपनी सवारी पे चढ़ाया, सराय में ले आया और सारी रात वहां रहा। और आगे दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना, जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आऊंगा। बात समझ गए ना? मैं फिर आऊंगा। भटियारे से कहा वो मांगे, आप कह रहे मेरे पास प्लास्टिक कार्ड है, अरे प्लास्टिक कार्ड तो 2000 साल पहले था। उसने कहा ये ले, जो कुछ मांगे मेरे नाम से दे देना। और आपका प्लास्टिक कार्ड को मशीन में डालते हैं तो कहता है नॉट सफिशिएंट बैलेंस या इनकरेक्ट कार्ड। आप मुंह लिए रह जाते हैं। कभी कभी आप खाना खा लेते हैं, फिर कार्ड देते हैं और वो कार्ड चलता नहीं तो आप बगले झाँकते हैं, पेमेंट कौन करेगा। लेकिन यहाँ इसने कहा कि जो कुछ तेरा लगेगा तो मेरे ऊपर चार्ज करना, और उससे कह दिया फिक्र मत करना, बढ़िया खाना खाना और बढ़िया जूस पीना, मजे करना, बटर खाना, नाश्ता करना, लंच करना, जो कुछ चाहिए वो ले लेना, मेरे नाम पर चार्ज करना। तब आदमी पूछने लगा तू कौन है? मैं पढ़ा हुआ था, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था तो मेरे पास आएगा, क्योंकि याजक कतरा कर जा चुका था, लेवी कतरा कर जा चुका था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ देर के बाद मैं मर जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो मेरे पास जिस तरह तरस खा कर आ रहा था, जिस तरह तूने अपने कपड़े फाड़कर मेरी पट्टी बांधी, दाखरस डाला, तेल डाला, जिस तरह से तूने मेरी सेवा टहल करी, जिस तरह अपने जानवर पर चढ़ाया और जिस मोहब्बत से तू लेकर आया, सारी रात तू जगता रहा और मैं सोता रहा, और आज तो अपने 2 दिनार तेरे पास थे वो भी दे करके जा रहा है और कह रहा मैं फिर आऊंगा, जो कुछ आए तुझे जरूरत हो तो ले लेना। तो है कौन? ये सारी दुनिया पूछ रही है ये कौन है, ये कौन है?
अगर आप चाहते हैं जानना ये कौन है, ये खुदावंद यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा जो यरीहो गुनाह की नगरी में पैदा हुआ ताकि रास्ते के सब लोगों को उठा करके यरूशलेम में वापस ले जाए। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो पर जा रहा था, डाकुओं से घेर लिया, कपड़े उतार दिए, बहुत मारा, अधमुआ कर दिया, छोड़कर चले गए। एक याजक उधर से जा रहा था, कतरा गया, मेरे माँ बाप भाई बहन मुझसे कतराते हैं, कोई मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। एक लेवी जा रहा था, वो भी कतरा गया, अब कौन मुझे प्यार करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पड़ोसी यीशु मसीह आपके दाहिने हाथ है। I don't know who you are, but he knows who you are. I don't know where you are bound, but he knows where you are bound. I don't know what your problem is, but he knows your problem. वो आपकी समस्या को जानता है। आपकी समस्या क्या है? आपका पैसा खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है? आपकी गंदी आदत है, गंदी आदत की वजह से सबने आपका तिरस्कार कर दिया है। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक है जो आपको देखकर तरस खाकर आपके करीब आ रहा है। उसके पहलू से पगलगीर हो जाइए और उससे कहिए मुझे वापस यरूशलेम में ले चलो। खुदा बाप आपको वापस ले जाना मांगता है। मुझे ये नहीं मालूम कि आप कौन हैं, पर मुझे ये जरूर मालूम है कि वो कौन है। वो यीशु है, वो यीशु है, और वो यीशु है। अगर कोई शख्स आज यरूशलेम को छोड़कर जाना चाह रहा है, इस ख्याल की माफी मांग लीजिए। अभी आप यरूशलेम से निकले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। उस जमाने में भी आगाह किया गया था, पर आगाह करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। जब उन्होंने यरीहो को बर्बाद कर दिया, यरीहो को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तो खुदा के बंदे यहोशू ने खड़े होकर के एक नबूवत करी थी, और नबूवत ये करी थी कि अब कोई शख्स यरीहो को फिर से तामीर ना करे, अब कोई यरीहो को तामीर ना करे। और जो यरीहो को तामीर करेगा, उसकी बुनियाद रखते हुए उसका पहला बेटा मर जाएगा। और जब वो उस शहर को खत्म करेगा, तो उसको कंप्लीट या मुकम्मल करते वक्त उसका आखिरी बेटा मर जाएगा। और किसी ने यरीहो शहर तामीर न किया, लेकिन पहला सलातीन और उसके 16 बाब की 34वीं आयत में, पहला सलातीन उसके 16 बाब की 34वीं आयत में एक भयानक किस्सा लिखा है। पहला सलातीन, पहला राजा और उसके 16 बाब की 34वीं आयत, सुनिए क्या लिखा है जी। उसके अयाम में बेत-एली हियेल ने यरीहो को तामीर किया। किसने? बेत-एली। किसने? बेत कहते हैं हाउस को, एल कहते हैं खुदा को। आपको मालूम है यरीहो कौन बनाता है? ये मुझसे न कहिएगा कि दुनिया के लोग यरीहो बनाते हैं, कई दफा खुदा के लोग चर्च में यरीहो बनाते हैं। You may be Betheli in Bethel, but are you building Jericho? Are you planning to build Jericho? Complaints you are doing, bad mouthing that you are doing, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ये क्यों बनाना मांग रहे हैं? ये कौन है? बेतेल का रहने वाला यरीहो बना रहा। सुनिएगा, हाँ, तब क्या हुआ? यरीहो को तामीर किया। हाँ, यरीहो को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली, एक बड़े शहर की बुनियाद डाली जा रही है, दूर दूर से बादशाह लोग आए हैं, इनवाइटीज आए हैं, और बड़ा जश्न हो रहा है, देने चढ़ी हुई है, एकदम खबर, हियल हियल हियल, तेरा छोटा बेटा छत पर से गिर करके मर गया। Don't even plan to build Jericho again. You live in Jerusalem, be happy. किसी से कोई झंझट हो जाए, मेल कर लीजिए, किसी से माफी मांग लीजिए, किसी को माफ कर दीजिए। ये बातें शैतान दिमाग में लाता है कि यरीहो तामीर करो। यरीहो को तामीर करना खुदा के लोगों के लिए ठीक बात नहीं है। यरीहो में जाना अच्छी बात नहीं है। सुनिए क्या लिखा है उसके बाद, और जब उसके फाटक लगाए गए। यार, जब तेरा बेगम मर गया, तब तो तुझे दिमाग में समझना चाहिए था कि ये गलत बात है। अब नहीं बनाऊंगा, कान पकड़ लिया। कितने लोग बर्बादी पर बर्बादी हासिल करते हैं, पर फिर भी खुदा की बात नहीं मानते।
फिर भी जब बेटा मर गया उस दिन शायद कह रहा हुआ यार ये बहुत बुरा हुआ, हाँ कहा तो होता है यहोशू ने कि इसको बनाना नहीं, लेकिन जब उसका फाटक लगाए फिर क्या, अभी इसका मतलब ये कंटिन्यू बिल्डिंग इट. Some people who build it, man of God tells you, the word of God tells you not to build it. Many times we are sleeping and God tells you directly, don't build it. ये मत करो, ये झगड़ा मत करो, ये लड़ाई मत करो, ये ग्रुपिज्म मत करो, ये यरीहो फिर से तामीर मत करो, दोबारा शराब में मत जाओ, अपने आप को दोबारा मत फंसाओ, यरूशलेम से मत निकलो, मत यरीहो जाने की कोशिश करो. और उसने he continued to build it. He continued to build it. I know many people on the face of this earth who continue to do wrong things, and the total family was destroyed. सब कुछ बर्बाद हो गया. क्या चाहते सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर भी वो बनाता ही रहा, उसने बिल्डिंग नहीं रोकी. तब क्या लिखा है? हाँ, उसके फाटक लगाए. फाटक फिनिश कंप्लीट इनॉग्रेशन ऑफ द ग्रेट सिटी. फाटक लगाया जा रहा है, डेगे चढ़ी हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, रोशन अंगेज नजारा है. और तब क्या लिखा? जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा, उसका सबसे छोटा बेटा सजूब, एक ही बेटा था, छोटा वाला सजूब भी बन गया. मैन ऑफ गॉड raised his voice, raised his hand and did something against the will of God, against the plan of God. खुदा के लोगों, खुदा आपको कुछ बता रहा है, वही कीजिए. खुदा की मर्जी के खिलाफ मत कहिए. कलाम पढ़िए, कलाम में क्या लिखा है. छोटी सी बात आपने खुदा के कलाम की खुदा की टाल दी, उस रास्ते को छोड़ दिया, यरूशलेम को छोड़ दिया, यरूशलेम की नगरी को छोड़ दिया, पहाड़ों की ऊंचाई को छोड़ दिया, जहां खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, उस जगह को छोड़ दिया. नेवर लीव चर्च. चर्च इज द प्लेस दैट ब्लेसेस यू. Never leave the church. If you have any question, ask the leader. Sit down. भाई साहब, हम आपको प्यार करते हैं, हमारे दिल में एक बात बहुत चोट कर रही है, हम आपसे बात करेंगे, मुझे जवाब दीजिए. एंड बैठ जाइए, रोइए, लड़िए, झगड़िए, पर यरूशलेम छोड़ के जाएंगे. मैं से 57 साल की जिंदगी में 5700 लोगों को देख रहा हूँ जो बर्बाद और तबाह हो गए. माँ ने मना नहीं किया, भाई ने मना नहीं किया, दीदी ने मना नहीं किया, फूफी ने मना नहीं किया. ठीक है, नहीं ज्यादा बंद रहा, लेकिन बच्चा बर्बाद हो गया, लड़की बर्बाद हो गई, खानदान बर्बाद हो गया. एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, डाकुओं में घिर गया. डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए, मारा भी, अदमुआ कर दिया, छोड़कर चले गए. सब कतराते रहे, पर एक आदमी उसके पास आया, पट्टी बांधी, अपनी सवारी में बिठाया, सराय में ले आया. अब यीशु मसीह ने कहा इस सूरत में उस आदमी का जो रास्ते में पड़ा हुआ था, यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसका पड़ोसी कौन है? तब फौरन बोला उसका पड़ोसी वो है जिसने उसको उठा करके सराय में वापस किया और कहा मैं फिर आऊंगा. उसने कहा जा अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर. आज हम वादा करें कि खुदा